मंच मुस्लिम समाजाचा वापर करत आहे. इब्राहिम जमादार. कौमी एकता मंच मधील एकता कुठे गेली? मुस्लिम उमेदवाराची मागणी करणारे कुठे गायब झाले? सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसनं मुस्लिम उमेदवार द्यावा अशी मागणी करत काँग्रेसमधील मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांची वज्रमूठ केली होती. कौमी एकता मंच या नावानं सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघासाठी दबाव गट तयार केला होता. कौमी एकता मंचच्या सोलापूर शहरात अनेक बैठका घेण्यात आल्या होत्या. अखिल भारतीय जनजागृती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष इब्राहिम जमादार यांनी कौमी एकता मंचवर सडकून टीका करत निशाणा साधलाय. सुशील कुमार शिंदेचे नातू शिखर पहारिया यांचे नाव समोर येताच कौमी एकता मंचचे सदस्य गायब झाले. कौमी एकता मंच मध्ये एकताने मुस्लिम समाजाचा फक्त वापर केला जात आहे अशी टीका इब्राहिम जमादार यांनी केली आहे. जय हिंद। मैं इब्राहिम जमादार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनजागृति संगठन। कई दिनों पहले, शायद 2 या 3 हफ्ते पहले, सोलापुर शहर में एक तूफान मचा हुआ था। शहर की नामी गिरामी एक संगठन है कौमी एकता मंच। कौमी एकता मंच वालों ने बड़ी धूम से मुस्लिम उम्मीदवार को सोलापुर शहर मध्य विधानसभा के लिए टिकट की मांग की और इस मांग को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी जोरों शोर से आवाज उठाई। इस दरमियान शहर के अलग अलग हिस्सों में और महाराष्ट्र में खासकर मुस्लिम कौम पर कीचड़ उछाला गया। इस वक्त उस बात के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कौमी एकता मंच के साथ साथ कोई भी मुस्लिम तंजीम सामने नहीं आई। अचानक से कौमी मंच वालों ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट चाहिए, इस बात को लेकर बड़ी मेहनत की, कोशिश की और कोशिश जारी थी। अचानक से सुशील कुमार शिंदे साहब, जो हमारे शहर के सुपुत्र कहलाते हैं, शायद शहर में बहुत कम रहते हैं, उन्होंने एक शोषा छोड़ा। उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं कहा बल्कि उनके चेले चपाटों ने कहा कि इस बार मध्य विधानसभा से सुशील कुमार शिंदे के नवासे उसे उम्मीदवारी दी जाएगी। अब सुशील कुमार शिंदे को हम सोलापुर कर पहचानते हैं, परिणीति शिंदे को पहचानते हैं, उज्ज्वलताई शिंदे को पहचानते हैं, मगर यह उनका नवासा आया कहाँ से? अचानक से नवासा। शिंदे साहब से मैं कहूँगा कि शिंदे साहब, आप खासदार रहे, आपकी साहबजादी खासदार आमदार थी, अब खासदार बन गई, यहाँ तक तो ठीक है। क्या आप अपने नवासों को, नवासे के नवासों को भी राजकारण में लाकर परिवारवाद चालू करना चाहते हैं? और जैसे ही आपके नवासे का नाम आता है सामने और ये मुस्लिम तंजीमें जो मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट चाहिए कहकर चिल्ला रही थी, अचानक किसी बिल में गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या? ये मुस्लिम तंजीमें खुद तो शिंदे साहब के घर के नौकर की तरह काम करते हैं। पूरे मुस्लिम समाज को क्या उनका नौकर बनाना चाहते हैं? आप शतरंजी उठाते हैं, क्या हम भी शतरंजी उठाएं? आप खामोश क्यों हैं? अब क्यों नहीं मांग कर रहे मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट चाहिए? आप चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ शतरंज उठाए, झाड़ू लगाने का काम करे? ये गलत है। दूसरी सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे ही शिंदे साहब के नवासे का नाम आया, ये तो गायब हो गए। अब क्या है, अलग अलग बातें बन रही, शहर में फैल रही हैं। न तो कौमी तंजीम वाले नजर आ रहे हैं, न तो उनके साथी नजर आ रहे हैं। या आपस में इनकी एक मीटिंग हुई शायद रॉयल पाम में, मैं खुद उस मीटिंग में था। मुझे ऐसा लगा कि ये नाम की एकता तंजीम है, इनमें एकता कहीं नजर नहीं आई। मैं कभी कौमी तंजीम वालों से ये कहूँगा कि जब कभी आप लोगों के बीच में आते हैं तो आप अपने तंजीम के मेंबरान को इकट्ठा कर अपनी राय को मजबूत बनाकर लोगों के सामने आए। अगर बीच में मैदान छोड़कर भागने वाले को भगोड़ा कहते हैं, आप मैदान छोड़कर भाग चुके हैं,
तो हम आपको भगोड़ा कहें या क्या कहें, ये आप ही बताइए। बस इतना ही कहता हूँ। जय हिंद। अब वहाँ ऐसे ही लगता है जैसे है ना, ये मुस्लिम कौम को गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं शिंदे साहब के पास। जैसे ही नवासे का नाम आता है तो वो गायब हो जाते हैं। मतलब क्या है, शिंदे जो कहें वो सही, अगर शिंदे रात को दिन कहें तो दिन। ये ऐसा कहने वाले नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसा चापलूसी करने वाली तंजुमों की हमें जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। जो कुछ कहेंगे रोक ठोक कहेंगे, छाती ठोक के कहेंगे, सीना ठोक के कहेंगे, सही कहेंगे।